औलाद और सुहाग आरती की आग उर्फ कवायद करे इंसाफ। तो आइए ये कहाँ की कहानी है कि शहर की। दोस्तों ये जल्लाबाद की कहानी है, जल्लाबाद की। तो आइए जल्लाबाद की तरफ ले चलते हैं इस शहर के थाने के तरफ, जल्लाबाद के थाने की तरफ ले चलते हैं। मिलाते हैं यहाँ के बड़े साहब से, एसपी धर्मराज से। सावधान दोस्तों सावधान, ये जल्लाबाद है। निकले हैं परदेश, ये वतन है अपना, सर पे मौत लिखी है, वर्दी है अपना। हाँ दोस्तों, तो आप लोगों के सामने आ रही हैं, इनका नाम है लक्ष्मी देवी, एसपी धर्मराज की पत्नी हैं। इनका नाम है लक्ष्मी देवी। जो आप लोग सीन देख रहे हैं, ये लक्ष्मी देवी हैं, एसपी धर्मराज की पत्नी। इनके गोद में जो बच्चा है इसका नाम है राजेश। तो आइए, ये जो इनकी गोद में बच्चा है यही डाकू राजेश का काम करेगा। लेकिन आप लोग सावधानी से बैठेंगे, कहानी में देखेंगे तब। लक्ष्मी देवी से मिलवाने के बाद हम मिलवाते हैं इनके बड़े बेटे से। नाम होता है राजू, नाम होता है राजू। तो आप लोगों के सामने हम एसपी धर्मराज के बड़े बेटे से मिलवाते हैं, जिनका नाम है राजू। तो पेश है राजू। तुम मेरा इंतजार करना, बारात लेकर मैं आऊंगा, तुझको ब्याह कर अपने घर ले जाऊंगा। राजू से मिलवाने के बाद हम मिलवाते हैं धर्मराज की बेटी से। नाम होता है आरती। तो आप लोगों के सामने जो लड़की आ रही है इसका नाम है आरती। सावधान दोस्तों सावधान, ये जो लड़की आई है इसका नाम है आरती। कहानी में आगे चल के देखना ये आरती हाथों में बंदूक कैसे उठाती है और एक डाकू का रोल कैसे करती है, ये आप लोग कहानी में देखेंगे। अब आइए हम स्टाफ दिखा रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट दिखा रहे हैं। आइए जो आप लोगों के सामने ये जो लेडीज पुलिस आ रही है इसका नाम है मिस रेखा कुमारी। तो जी आप इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ की पुजारन हूँ, इंसाफ करूंगी। अगर भाई भी गुनहगार तो उसे भी गिरफ्तार। तो जी हाँ, आपके सामने जो आई हुई है ये मिस किरण नीता कुमारी। अब इनसे मिलाने के बाद हम मिला रहे हैं आपके सामने हसमुख आपके सामने आते हैं, जिनका नाम अवघरनाथ शुक्ला। तो पेश है अवघरनाथ शुक्ला। तो जी आप प्यारे भाइयों प्यारे सज्जनों, ये आपके सामने जो आए हैं ये अवघरनाथ शुक्ला। तो अपना रोल जिम्मेदारी साथ में अवघरनाथ शुक्ला का अदा करके दिखाएंगे। हमारा नाम है अवघरनाथ शुक्ला, हमारा नाम है अवघरनाथ शुक्ला। हमारा घर है महाराजगंज गुगला। ये बात समला खोखला, अच्छे रात भेद बिगाड़ के साले को तगला।
तो जी हाँ प्यारे भाइयों, ये थे अव्वल नासुगला। अव्वल नासुगला के मिलाए के बाद अब हम मिला रहे हैं इसी डिपार्टमेंट खलनायक से, जिनका नाम जसवंत सिंह। तो पेश है जसवंत सिंह। तो जी हाँ प्यारे भाइयों, आपके सामने आए हैं, इनका नाम जसवंत सिंह। अपना खलनायकी का रोल अदा करके जसवंत सिंह का दिखाएंगे। कि हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, ढेर सारा पैसा हो, इसके लिए देश को बेचना पड़ जाए, मातृभूमि को बेचना पड़ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कहते हैं दादा न भैया सबसे बड़ा। तो जी हाँ प्यारे भाइयों, ये तो पुलिस डिपार्ट। अब हम ले चले तुमको चंबल घाटी की तरफ। तो चंबल घाटी का खूंखार डाकू भैरव सिंह तो पेश है। भैरव सिंह, भैरव सिंह। एसपी क्या कहा था? हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। बहुत चांद है एसपी नाथों में, ये हाथ मुझे दे दे एसपी, ये हाथ मुझे दे दे। हाँ दोस्तों, ये जो आपके सामने है यही है चंबल का मशहूर डाकू भैरव सिंह। तो आज की कहानी में डाकू भैरव सिंह का रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगे। भैरव सिंह से मिलाने के बाद लेकर चलते हैं उसी गिरोह में डाकुओं के प्रधान से मिलाते हैं, जिनका नाम होता है डाकू गंगा सिंह। तो आपके सामने पेश है डाकू गंगा सिंह। अरे नाम है गंगा सिंह मेरा, नाम है गंगा सिंह मेरा। दुनिया मुझसे दहलती है, हाँ भी मेरी देवड़ी से बचकर। हाँ दोस्तों, यही है डाकुओं के प्रधान, इन्हीं का नाम है डाकू गंगा सिंह। तो आज की कहानी में डाकू गंगा सिंह का रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगे। तो डाकू गंगा सिंह से मिलाने के बाद अब आपको मिलाते हैं इसी गिरोह के बहुत खतरनाक डाकू से, जिनका नाम होता है डाकू शेरा सिंह। तो आपके सामने पेश है चंबल का मशहूर डाकू शेरा सिंह। हमारा नाम लेते ही लबों परा होती है, जो बेअदब नाम ले उसकी जिंदगी तबाह होती है। हाँ दोस्तों, ये जो आपके सामने है इन्हीं का नाम है डाकू शेरा सिंह। तो आज की कहानी में डाकू शेरा सिंह का रोल बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अदा करके दिखाएंगे। दोस्तों, तो हमारी कहानी में जितने भी पात्र थे हमने आपको दिखा दिए हैं। जो पात्र रह गए हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए पार्टी का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और आपको लेते चलते हैं आज की संगीत, आज की ड्रामा, आज की कहानी की तरफ।
और ये थाना जल्लाबाद है, जहां पर सभी अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं और देखिए आपस में क्या बातें करते हैं। तो एक बार आप लोग कहानी का फिर से नाम सुन लीजिए। जो आज कहानी आपके सामने मास्टर राम फेर आपके सामने लेकर के आए हैं आपके मनोरंजन में, तो हमारी कहानी का नाम है औलाद और सुहाग। औलाद और सुहाग, आरती की आग उर्फ तवायफ करे इंसान। मिस रेखा सिंह, आगे आओ। यस सर। ये बताओ और सब कर्मचारी कहाँ हैं? और सब कर्मचारी आते होंगे। रेखा सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बड़े साहब आने वाले हैं। जी सर। बड़े साहब का दौरा होने वाला है, वो आने वाले हैं। हाँ। सब लोग तैनात रहना। चौकीदार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ से आ रहा है चौकीदार? कहाँ से आ रहा है? ओ, रामगढ़ के थाने से आ रहा है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज बड़े साहब श्री धर्मराज इस थाने में मुआयना करने के लिए आने वाले हैं। सब लोग तैनात रहना, कोई गलती न होने पाए। आइए बैठिए। सर, दरोगा दुश्मन सिंह, कहिए सर। तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट इस थाने में कितने हैं? इस समय तो 50 सिपाही मौजूद हैं और कुछ सिपाही ड्यूटी पे गए हुए हैं। अच्छा। और कुछ सिपाही ऐसे हैं तब तो बहुत अच्छी कि बात जो है। मनमानी करते हैं, खाते हैं सरकार का, लेकिन वक्त पर ड्यूटी नहीं करते हैं। अभी तक आया नहीं क्यों? हाँ साहब, यहाँ का जो हवलदार है, वो हवलदार अभी नहीं आया। वो हवलदार के कोई आने का समय नहीं है। समय ही नहीं। निर्धारित समय नहीं, कभी 12 बजे आता, कभी 1 बजे आता है। उसका आने का कोई समय नहीं है। ठीक है, उसको आने दो। ठीक है, बैठिए सर। बार बार मेरे पैरों पे हाथ फेर रहा है। चौकीदार, सावधान खड़े हो, बड़े साहब बैठे हुए हैं, बदतमीजी नहीं करना। हेलो, आज हमारे बड़े साहब के दौरा हुआ है। आज साहब मारे गई हैं। हेलो, अरे कौने की रात दुखदाई हो, अरे कौने की रात दुखदाई हो, सैया ही लेगा। कौने की रात दुखदाई
बंद बात। टोपी कहाँ है? टोपी कहाँ है? बात चल, बात चल। अबे चल बंद कर। टोपी कहाँ है? बताओ हवलदार, जी सर। ये तुम्हारे आने का टाइम क्यों? साहब आने के टाइम चौकीदार भैया इनाम ले जाए। साहब ये तुम्हारे का टाइम है क्यों? साहब आने का टाइम नहीं होगा, पहले का टाइम है। कहेगा जी सर। ना तुम्हारे जूता का पता है? साहब एक ही जो गोल में जूता क्यों? अब हिला ले वो साहब। हिला ले मैं? जी सर। ये क्या? जूता पहन लेंगे। जी सर। चौकीदार इस साल भैया की तरफ से हैंड 20 रुपए के नाम आप हवलदार के लिए आए हैं। धन्यवाद। लियो कहाँ खुशी? एक बार बता दी, तुम हवलदार हो, हम चौकीदार हैं। ए सुन ले। जी सर। हवलदार, जी सर। ये वक्त तुम्हारा नहीं आने का है। हाँ साहब। आने का टाइम सुबह 8 बजे आप हाजिर हो जाए। हाँ साहब सही बता दो। सबसे पहले तुम्हारी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी है और क्या? बड़ा चक्कर। आने में सबसे पहले आपकी ड्यूटी है। साहब यूँ बताओ, तुम कत्ती टेम आवत हो? क्या? आप कत्ती टेम आ रहे हो? क्या हमारे तुम लौने लगाओगे? नहीं सर, मतलब हमसे पूछोगे? अबे बदतमीज ना लगा। सर साहब जसवंत सिंह आगे आइए। ये हवलदार। जसवंत सिंह। अबे खींचे गाड़ी छोड़। साहब हम लोग तुमका देखी जाए। हवलदार जसवंत सिंह कहिए। ड्यूटी कितने बजे आते हो? 8 बजे। 8 बजे। जी। चलो घुसो कहाँ घुसे? कमरा में। वो फोई तो हमारा पुरान खटारा है। चुप चुप चुप। अनीता कुमारी, क्या बात है? तुम बत्ती टेम आवत? मैं सुबह 8 बजे आती हूँ। 8 बजे? ओ माई गॉड, बदतमीज कहीं का। चलो घुसो। कहाँ? कमरा में। देसी मुंह, देसी मुंह। ओ भैया का बताए? ये साला देसी मुंह, ओ देसी मुर्गा वाला नाम समझा करो। हेलो क्या बता रहा है इसे? देसी मुंह। अबे देसी मुंह न, देशमुख। अच्छा देश मुंह। अबे देशमुख। अच्छा देसी। अबे नहीं आएगा कैसे? देश मुख। हाँ देशमुख। आएगो आएगो। चौकीदार तुम बत्ती टेम आवत हो? 8 बजे। फौसड़ा के
बजे आई थे चौकीदार हाँ। कितने मावत हो? 8 बजे। साहेब तुम घुसो, साहेब तुम घुसो, साहेब तुमको नहीं कहना साहेब, ओ देसी मुँह कह रहे हैं अच्छा साहेब। ये लोग हैं लड़बौरे जाऊन सवेरे बिना बुलाया हुआ दौड़े। अबे हम लोग क्या हमें हम लोग लड़बौरे थे? नहीं साहेब, ये बताओ बता साहेब। हवलदार हाँ कहाँ से आ रहा है? साहेब हम बतेबे तो है कहाँ सही थे, लेकिन साहेब ये बताओ तुम लोग का एक कोई काम रहा थे का? क्यों औ का तुम लोग सुबह हुआ का ड्यूटी चल दिया था? कहा? ड्यूटी पर का चल दिया था, सुबह हुआ ड्यूटी पे आ जाता। हम 8 बजे ड्यूटी पे हाजिर हो जाते हैं। ये 8 बजे ड्यूटी हाजिर हो जाए। भैया हमारे 75 गाँव हैं, बताओ हम मेहरवा का अकेले आदमी हैं और हम लोग क्या 2-4 हैं? अब का पता तुम्हारे मेहरवा तुम जाने सारे हो। चुप 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 नहीं साहब, नहीं साहब तुमका नहीं कह रहे हैं साहब, हम मेहरों अकेले हैं। पहले सवेरे उठना, लोटिया लेना, तलाया जाए। अच्छा उधर से लौटे साहब, 4-5 है भैंसी हमारी बांधी है, तो उनके गोबर गईची काश के सब घूरे मटाना है। दूसर काम मेहरुआ नहाए लग तो बम्बा उठना हमारा काम। अबे तेरी औरत नहाती पानी तू भरता है? और का साहब? अरे मेहदरे साले तू पानी भरता है? नहीं साहब बात सुनो तो हमारा। कहिए। सवेरे मेहरुआ हमार नहा लग, पानी उठे लग, जैसे लोटिया पानी भल भल, अगर ना हो लग तो हम साबुन लेके लेते रहे लागे औरत के। और का साहेब? और तुम नहीं जाने हो जब को साबुन लगा फुर्सत पावा तो साला लौंडवा माँ बहुत झाटू है, वो साला हक मार पहले न साला तो उका हम साहेब समझावे लगे। अबे तू बच्चे को सोचाता है? साहेब का करी, ये मोदी के राज में यहाँ ये मेहरवन के राज चलत है, तो ये मोदी योगी के राज में है। का करबे साहेब, अगर लड़का ना समझेबे तो बदनामी, अगर मेहरबक साबुन तेल ना लगेबे तो बदनामी। अब यूँ बताओ साहेब, हमारे इतने काम हो जाते हैं, 70-75 काम हो जाते, और तुम लोग के ये कोई काम हाई ड्यूटी हाई ड्यूटी हाई ड्यूटी। हम लोग ड्यूटी करते हैं जी सर, टाइम से। टाइम से ड्यूटी 8 बजे आना, ड्यूटी पे हाजिर होना। हाँ तो वह को तुम लोग हो लड़बौरे और बिना बुलाया वो दौड़े। हवलदार कहाँ से आ रहा है? साहब यह बात न पूछो, इस समय कहाँ से आ रहा है? थाना लड़वाही से आ रहे हैं ना। कहाँ से आ रहा है? थाना लड़वाही से। ये कहाँ पड़ता है? ये हैजाबाद का पासे पर साहब। अबे हैजाबाद नहीं, उसे फैजाबाद। हाँ वहाँ बिटेवा है साहब। अबे बिटे जी सर वही बात है। हाँ वही बात है। तो यानी थाना रौनाही से आ रहा है। जी सर। उसके बाद साहब हुआ गए तो हुआ कोनो कैसे नहीं मिला साहब। फिर क्या हुआ? तब आ गया न थाना डगा सराय साहब। कहाँ? डगा सराय। दगासरा? जी हाँ। ये कहाँ पड़ता है? ये राल नगर के पहले पड़ जाता है। हरामखोर, उसे रामनगर बदूसराय थाना कहते हैं। हाँ जी सर, बाप मारा मारा? बात माना मतलब साहब। अच्छा तो यानी बदूसराय रामनगर से आ रहा है। जी सर। फिर वहाँ से गए, क्या हुआ हुआ? चैलेंज साहब तो हुआ कोनो केस नहीं मिला फिर क्या हुआ? तो थाना गए डकैत नगर। कहाँ गया? थाना डकैत नगर साहब। ये कहाँ पड़ता है? यू साहब यू है कस्बा का पाछे पलट साहब। सभा के पाछे? हाँ साहब डकैत नगर। अबे डकैत नगर उसे नहीं कहते, उसे कहते हैं टिकैत नगर। कस्बा के पहले टिकैत नगर। जी सर मारा तुम्हारे बात। मारा बता रहा है। नहीं साहब माना तुम्हारी बात। जब हुआ आयन साहब तो हुआ कोनो केस नहीं मिला। फिर क्या हुआ? थाना के गढ़िया बात
थाना गढ़ियाबाद। ये कहाँ पड़ता है? ये डकई नगर के पहले पड़ता साहब। अबे बेवकूफ, जी सर। उसे क्या कहता है तू? गढ़ियाबाद। थाना गरियाबाद बोलते हैं, गरियाबाद थाना बोलते हैं। टिकैत नगर के पहले थाना गरियाबाद बोलते हैं। हाँ वही बिटेवा हो साहब। वही बतेवा है। जी सर। हाँ फिर बताइए वहाँ साहब वहाँ कोनो केस नहीं मिला। फिर क्या कहाँ पर? थाना के लड़कपुरवा साहब। कहाँ गया? थाने लड़कपुरवा। अबे उसे पाड़े का पुरवा कहते हैं। बदतमीज उल्टा बोलता है, पाड़े पुरवा। हाँ वह बता कर लड़कपुरवा साहब। ये कहाँ पड़ता है? ये गाजरपुर के पास में पड़ता है साहब। गाजर? गाजरपुर के पास में पड़ता है लड़कपुरवा। अबे उसे पाड़े पुरवा कहते हैं। जी सर। हाँ साहब हुआ तो खैर एक केस मिला। फिर क्या हुआ? देखा साहब दिन में 12 बजे 4 जुआन सले अलहरी में यहाँ लाम टेम जलाए छले जुआ खेले साहब। यानी दिन में 12 बजे? जी सर। ऐसा कहीं हो सकता है कि 12 बजे लालटेन जलाई जाए? अरे साहब मुझे बेवकूफ बना रहा है। नहीं साहब। तो अरे साहब वारे थाना वारे पुलिस वारे हम। इसका मतलब पत्ते दिखाई नहीं देते थे, कोहरा गिरता होगा। तुम सर समझे नहीं पाए? अरे मैं समझे नहीं पाओ साहब। ये बताओ आजकल का महीना कौन चलत है? ठंडी का मौसम चल। ठंडी का मौसम। भैया बताओ इस समय अलहरी हकुआ है, बोई है कि नहीं बोई है? क्यों नहीं? बोई है नहीं बोई है? वही में यहाँ बीच अलहरी में बैठे 4 जवानी देख रहे हैं जो पत्ता नहीं देख पा रहा है, तो गैस सिलेंडर बारे देख रहे हैं पत्ता हमारा यू गुल्ला यू बासा है। यानी कोहरा गिर रहा था। हाँ साहब। और अलहरी में बैठे वो जुआ खेल रहे थे। जी सर। गैस सिलेंडर जला के। जी सर। फिर तुमने पकड़ा क्यों नहीं? साहब पकड़ीगा, हम सोचे अगर हम पकड़ लेबे तो हमारे साहब का पकड़ी। खबरदार कि शायद आपने भैरव सिंह का नाम सुना है। भैरव सिंह? डाकू भैरव सिंह। अबे पहले भैरव सिंह का नाम सुनते ही पतलून ढीला हो गया। साहब बताओ ये हमारे 500-600 रुपया तनख्वाह है, इनमें हम बताओ झाटू भैरव सिंह के पता लगे चले? किसका? झाटू भैरव सिंह। अबे डाकू भैरव सिंह। साहब ये हमसे न हो पाई। क्यों नहीं होगा? यू ना हो पाई। तनख्वाह किस लिए लेते हो? तनख्वाह हमारे तो बढ़ाओ तो ये बताओ साहब 6 महीने से लिए 6 महीने से बताओ हमारी तनख्वाह नहीं मिली साहब। अरे तो हमारी लोगों की भी तनख्वाह रुकी हुई है। जब ऊपर से पैसा आएगा 20 तारीख को तब पैसा मिलेगा। वारे 20 तारीख यह हम 6 महीने से 20 तारीख आवे तो हमका कब दियो? वारे साहेब तुम्हार का बताई तुम्हार कब ये 20 तारीख आवे तो कब हमका दियो? क्या चीज? तनख्वाह सबकी मिलेगी। जब ऊपर से पैसा आएगा सबका तनख्वाह मिलेगी। ये बताओ साहेब तुम्हारे घर में कोई खर्चा नहीं, हमारे घर में लंबा परिवार साहेब। कितना लंबा परिवार है? और का साहब 3-4 ठे पत हो आवा जात है, 3-4 ठे पत हो आवा जात है, 6-7 ठे लौंडे जवान है। तो आती जाती है। हाँ साहब। और लौंडे जवान हैं। हाँ साहब हमारे मेहरुआ बताओ परसों फोन कहे मेरे पड़े पति मेर तो स्वामर। क्या चीज? मेरे भतार स्वामी। ये बताओ 8-10 साल हो गए हैं जब से दोनों लेके आए हैं, तब से तुम घर को नहीं आए हैं। 6-7 बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, कृपया कुछ पैसा उसे भेजना कष्ट करें। 6-7 साल हो गए जी तुझे साहब। शादी किए हुए, जी। गौना लाए हुए, जी। औरत को घर में छोड़ दिया, जी। तब से आप औरत की सूरत नहीं देखा। आप बताओ औरत का उनका मुंह नहीं देखा हम साहब? अबे जब उसका मुंह नहीं देखा तो ये 7-8 बच्चे कहाँ से हो गए रे? माय गॉड। बच्चे कहाँ से हो गए जब औरत का तूने मुंह नहीं देखा? गौना लेकर
घर में छोड़ दिया, औरत का मुंह नहीं देखा तो बच्चे का। साहब यूँ बताओ, अगर हम नहीं जाते तो हमारे कुछ चिट्ठी पत्री जात है। अबे चिट्ठी पत्री से बच्चे होते हैं? नहीं बच्चे होते हैं, कुछ मान लियो गाँव रंग मेहरबानी, कुछ हमारे मेला मालिक की मेहरबानी, फिर हाथ में फरका कौन है, हाथी घूमे गाँव गाँव जी के हाथी को सरे नाम।